घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। प्रेम सनातन चैनल के दर्शकों को जय माता दी। इस बार नवरात्र की शुरुआत 17 अक्टूबर को हो रही है। 17 अक्टूबर को शुरू होने वाला नवरात्र शुभ है या अशुभ, इसकी गणना में देश के सभी ज्योतिषाचार्य लगे हुए हैं। क्योंकि देवी भागवत महापुराण के अनुसार माँ नवरात्र में 9 दिनों के लिए कैलाश पर्वत का त्याग करके भूलोक पर आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। देवी भागवत महापुराण के अनुसार माँ जब कैलाश पर्वत से आती हैं तो वो किसी न किसी एक सवारी यानी वाहन का चयन करती हैं और जाती हैं तो दूसरे वाहन का चयन करती हैं। माँ किस वाहन पर आएंगी ये दिन के हिसाब से तय होता है कि नवरात्र का पहला दिन किस दिन पड़ रहा है, उसके अनुसार माँ के वाहन का चयन होता है। इस बार माँ घोड़े पर बैठ के आ रही हैं और हाँ भैंसे पर बैठकर वापस जा रही हैं। क्या होंगे इसके परिणाम, क्या करना पड़ेगा आपको ध्यान और कितना गंभीर होना पड़ेगा आपको नवरात्र में, ये हम बताएं। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें। देवी भागवत महापुराण के अनुसार माँ अपने भक्तों से मिलने कैलाश पर्वत से भूलोक पर आती हैं। पुराण के अनुसार माँ का आगमन किसी न किसी सवारी से होता है और वह नवरात्र के दिन से निर्भर करती है। जैसे यदि नवरात्र का प्रारंभ का प्रथम दिन रविवार या सोमवार है तो माँ हाथी पर बैठकर आएंगी। यानी रविवार या सोमवार को अगर पहला दिन पड़ता है तो माँ हाथी पर बैठकर आती हैं। किंतु यदि पहला दिन शनिवार या मंगलवार का है तो माँ के आगमन की सवारी घोड़ा होती है, यानी माँ अश्व पर घोड़े पर सवार होकर आती हैं। और यदि यही शुरुआत गुरुवार और शुक्रवार को हो तो माँ डोली में बैठकर आती हैं, यानी गुरुवार शुक्रवार को माँ डोली में बैठकर आती हैं। किंतु अगर नवरात्र का प्रथम दिन बुधवार है तो इस दिन माँ नाव पर सवार होकर आती हैं। और इस बार 17 अक्टूबर को जो नवरात्र की शुभारंभ हो रहा है वो शनिवार को पड़ेगा। यानी शनिवार के पड़े होने के कारण माँ की सवारी होगा अश्व यानी घोड़ा, यानी कि माँ दुर्गा घोड़े पे सवार होकर के आएंगी और भैंसे पर बैठकर वो विदा हो जाएंगी। ग्रंथों के अनुसार ये दोनों स्थितियां बेहद अशुभ और खतरनाक मानी गई हैं। क्योंकि घोड़ा युद्ध का सूचक है, इसलिए माना जा रहा है कि इससे पड़ोसी देशों से युद्ध हो सकता है। निश्चित नवरात्र का यह संकेत है कि पड़ोसी देशों से भारत का युद्ध हो सकता है। देश में बड़ा उथल पुथल रहेगा और सत्ता में अप्रत्याशित परिवर्तन भी हो सकता है। राजनीति में भूचाल आएगा, रोक शोक दोष का माहौल रहेगा, अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई रहेगी, व्यवसाय बहुत मध्यम रहेगा। माँ की विदाई भैंसे हो रही है वो भी शुभ नहीं माना जा रहा है। यानी इस बार का नवरात्र निसंदेह किसी बड़े अशुभ की तरफ संकेत कर रहा है। इसलिए इस बार माँ की आराधना जब आप करें, कलश स्थापना करें और 9 दिन का पूजन करें तो विशेष ध्यान देने की बात है कि आपसे पूजा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि न होने पाए और 9 दिन तक आप मानसिक रूप से माँ के साथ जुड़े रहें। 9 दिन की आराधना के बाद कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं, उन्हें मिष्ठान अवश्य दें, कन्या पूजन जरूर करें। कन्या पूजन से माँ देवी प्रकट होती हैं। कन्या पूजन से माँ आप पर प्रसन्न होती हैं। कहते हैं कि अक्सर लोग कन्या पूजन के बाद उन्हें भेंट स्वरूप बर्तन दे देते हैं।
वहीं देश के कुछ बड़े ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि लोहा या स्टील का दान शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए आप बर्तन का दान न करें। आप उन्हें वस्त्र दें, मिष्ठान दें, पुष्प दें, दक्षिणा दें और साथ में कन्याओं को पान अवश्य खिलाएं तथा उन्हें मेहंदी या मेहंदी के कोर जो आते हैं वो जरूर दान में दें। माँ आपका कल्याण करेगी। पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ माँ का स्मरण करें, क्योंकि माँ 9 दिन कैलाश पर्वत को छोड़कर आपके घर पे रहेगी, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। माँ आपका कल्याण करें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। आप देखते रहिए प्रेम सनातन टीवी।